तो वेलकम यार। तो फाइनली यूस्केट के वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैं, GUCET 2022। तो इसमें मैंने आपका सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन कवर किया हुआ है और आपको बायोलॉजी सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये GUCET का 2022 का सेट 16 वाला पेपर है। बाकी के और भी सेट आते हैं तो बट उसमें भी क्वेश्चन बस सफल किए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन नए नहीं होते उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ये सारे ऑप्शन को रीड करने के बाद में जो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका, वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटाटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटासिलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बीओडी वैल्यू पर लीटर इन अ सीवेज वाटर। तो बीओडी वैल्यू सीवेज वाटर में पर लीटर के हिसाब से हो जाता है आपका 200 से 500 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग। तो अब देख लो यहाँ पे, एंडोन्यूक्लियस मेक्स कस स्पेसिफिक विद इन द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक कट बनाता है डीएनए के अंदर में, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है, स्टडी टैंक रिएक्टर यूजुअली स्क्वायर इन शेप। तीसरा है, बैक्टीरियल सेल मस्ट बी first be made compact to the DNA. This is done by treating them with the divalent cation Mg प्लस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाता है आपका है वो स्टेटमेंट पी इज़ ट्रू। स्टेटमेंट पी जो है आपका वो ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 4, यह असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो डीएनए कैन नॉट पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। रीजन में है डीएनए इज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। तो स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। रीज़न में दे रखा है डीएनए हाइड्रोफोबिक होता है, तो आपको याद रखना है डीएनए जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज। डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है वो कौन सी है, तो वो होती है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें भी अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट को दूर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में आप देखोगे, डेस इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज गेट रिडक्शन इन अ यील्ड। तो कौन सा है जो कि टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन आ जाता है इसका सी, मेलोडिजिन इकोग्निटा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड विद द विच ट्रांसप्लांटेशन। तो एडीए की जो डेफिशिएंसी है वो बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से दूर की जा सकती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, रोजी काउ विच इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर बेबीज। रोजी काउज जो होती है कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनली प्रोडक्ट होता है बेबीज़ के लिए, तो इसका आंसर आ जाता है आपका अल्फ़ा लेक्टाब्लूमिन। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि विच रीजन मैक्सिमम एंड मिनिमम मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन इज ऑब्जर्व्ड रिस्पेक्टिवली। तो 9 का आंसर जो है आपका वो है सी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डेजर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच एनिमल इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका कंगारू रेट। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर काउंट the number of insect feeding on a big tree what kind of pyramid would you get। तो इंसेक्ट जो कि बिग ट्री के ऊपर में है, तो इसके अंदर जो पिरामिड आता है वो आपका आता है अपराइट, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, विच स्टेज ऑफ द प्लांट सक्सेशन स्टेज सोन इन द गिवन डायग्राम। प्लांट सक्सेशन का कौन सा स्टेज इस डायग्राम में गिवन है, तो इसका राइट आंसर जो आपका आ जाता है वो है आपका डी, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो सबमर्ज्ड क्योंकि ये प्लांट जो है वो पानी के अंदर में दिए हुए हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विद इन रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, विच न्यूट्रलिस्ट इज प्रपोज दिस स्टेटमेंट। कौन से न्यूट्रलिस्ट ने ये स्टेटमेंट प्रपोज किया था, इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर वॉन्ट Humboldt. Now the question number 14, which species extinct in the last 500 years was due to over exploitation of humans। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका
ऑप्शन नंबर सी सेल्टर सी काऊ, याद रखना है आपको, ये जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब लापता हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच न्यूट्रिशन इज एब्सेंट इन डर्टी वाटर ऑफ सीवेज, गंदे पानी के अंदर में कौन सा न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है। राइट आंसर आ जाएगा आपका इसमें कॉपर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए अपने पास जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है पूछा है। राइट आंसर आ जाएगा इसका DU। ठीक है, आपको याद रखना है ओजोन लेयर की मेजरमेंट के लिए DU जो है वो SI यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एब्सेंस ऑफ टीथ, बिफिड टंग एंड मेंटल रिटार्डनेस आर ऑब्जर्व्ड इन। एब्सेंस ऑफ टीथ, दांत नहीं होंगे, बिफिड ऑफ टंग, मेंटल रिटार्डनेस कौन से सिंड्रोम में ऑब्जर्व होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ए, डाउनी सिंड्रोम में ऐसे सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोनिडिया, बर्ड्स, ऑफसेट एंड गेम्यूल्स दे रखा है, आपको मैच करके इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आ जाता है ए, विच मीन्स फर्स्ट जो है आपका वो क्यू में जाएगा, कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में आता है। सेकंड जो है वो एस में जाएगा, विच मीन्स बर्ड्स जो है वो हाइड्रा फॉर्म करेगा। थर्ड जो है वो आर में जा रहा है, इट मीन्स ऑफसेट जो है वो वाटर बाथ में जाएंगे, एंड ग्यूम्यूल्स जो है वो स्पॉन्जेस में जाएंगे। तो ये रहा इसका करेक्ट सीक्वेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर इन राइस लीफ इज X, क्रोमोसोम नंबर इन एग ऑफ द रैट इज़ Y। तो आपको X और Y बताना है, नंबर्स बताने हैं एक्चुअली। तो राइट आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, X जो है वो 24 है, यानी राइस के अंदर, राइस की लीफ के अंदर में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड जो रैट है Y, इसके अंदर में रैट का जो Y क्रोमोसोम होता है वो होता है आपका 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच टाइप ऑफ कार्पल इज़ ऑब्जर्व्ड इन मिशेलिया। तो कौन से टाइप का कार्पल आपको मिशेलिया में ऑब्जर्व होगा। इसका राइट आंसर आ जाता है मल्टी कार्पनली एपोकार्पस। तो मल्टी कार्पनली एपोकार्पस जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, इन वाटर ऑफ हाइनीज एंड वाटर लिली द पोलिनेशन इज कैरीड बाई विच एजेंट। वाटर लिली और वाटर हाइनीज के अंदर में पोलिनेशन कौन से एजेंट के द्वारा होता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि मैंने दे रखा है स्क्रीन के ऊपर में। 22, इन ब्लैक पेपर रिमेंड्स ऑफ द न्यूक्लियस प्रेसिडेंट इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पेरिस्पर्म। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, डैश हार्मोन एक्ट ऑन अ स्टेरोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ द सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मोजेनेसिस। तो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है स्पर्मोजेनेसिस के प्रोसेस में। राइट आंसर हो जाएगा आपका FSH। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इंडिकेट्स X इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर में X जो लेबल किया हुआ है यहाँ पर वो क्या इंडिकेट करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ब्लास्टोमर्स, जो X है वो यहाँ पे ब्लास्टोमर्स है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, जोना पेल्यूशिडा फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन डैश। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राफियन फॉलिकल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, द हार्मोन रिलीजिंग IUD इज। जो IUDs को रिलीज़ करता है वो हार्मोन कौन सा है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, LNG-20। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, इन विच आर्ट मेथड मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस completes its further development। मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा B, IUT जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लड ग्रुप ऑफ रमेश भाई इज B एंड हिज डॉटर ब्लड ग्रुप इज AB। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज वाइफ। रमेश भाई का ब्लड ग्रुप B है एंड डॉटर का ब्लड ग्रुप जो है वो AB है। तो वाइफ का ब्लड ग्रुप निकालना है इसमें। वाइफ का ब्लड ग्रुप जो है वहाँ पे A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो A और B दोनों में 50-50% चांसेस है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन वॉज प्रपोज्ड बाई। तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, ये जो थियरी है वो प्रपोज की हुई थी,
वॉल्टर शुटन एंड थियोडोर बोवरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट ट्रिपलेट इन कोडोन ऑफ द ऑप्शन फॉर द एक्स। एक्स के लिए करेक्ट कोडोन आपको चूज़ करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका GUG, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन डेस एंड डेस अमीनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर में कौन सा अमीनो एसिड मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, Millison and Salthi's experiment of the Escherichia coli was allowed for the grown of 80 minutes. Then what would be the proportions of the light and intermediate density of DNA molecule respectively? Escherichia coli divides every 20 मिनट। तो ये तो आपको याद रखना है, Escherichia coli जो है वो हर 20 मिनट के अंदर में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 14:2, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द होमो हैबिस इज। ब्रेन कैपेसिटी कितने सीसी का है वो आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 650 to 800 सीसी। 35, इन गिर फॉरेस्ट आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल्स 40 इंडिविजुअल्स आर रेसेसिव। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस प्रोजेनी बाय हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 48%, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, डैश टेस्ट इज कन्फर्म डिजीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जब होता है टाइफॉइड फीवर, उसके लिए कौन सी टेस्ट कन्फर्म करी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विडाल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप देखोगे तो 37 में हो जाएगा डैश क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। कौन सा है जो केमिकल एलर्जी के सिम्टम्स को तुरंत रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो है वो एलर्जी के सिम्टम्स को तुरंत कम करने की कैपेसिटी रखता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन रेडीमेड एंटीबायोटिक्स आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट इट इज़ कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज वो अपनी बॉडी थोड़ी बना रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ द ओका भिंडी इज इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। कौन सा ओका भिंडी का जो क्रॉप है वो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ए पूसा स्वामिनी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग। कौन से स्टेटमेंट बी कीपिंग के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बीज। बिकॉज ये जो फैक्टर है वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, बाकी की चीज़ें वो मायने रखती हैं, ठीक है। तो बस फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही है। तो यूस्केट के जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है उसमें सिर्फ बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन ही होते हैं। तो ये सारे डिस्कस आपके साथ में हो गए हैं। अगला जो मेरा टारगेट है वो 2022 का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसकी लिंक मैं इधर लास्ट में दे दूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़िलहाल ये जो चैनल है मेरा ये सिर्फ बायोलॉजी के कंटेंट को अपलोड करेगा क्लास 11, 12 एंड फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।